हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक ट्रेनिंग निःशुल्क पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसका प्रैक्टिकल हमने अपनी गोट फार्मिंग जर्नी में खुद किया है। व्यावसायिक बकरी पालन की निःशुल्क ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे बकरी पालन में वो कौन से मॉडर्न और साइंटिफिक तरीके हैं जिनको हम अपना लें तो हमें बकरी पालन में दवाइयों की आवश्यकता ना के बराबर रहती है, या बकरी पालक भाई जो बकरी पालन के शुरू में फर्स्ट एड की दवाइयाँ लेता है उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। रखी रखी फार्म पे वो एक्सपायर हो जाएंगी अगर बकरी पालक भाई बकरी पालन की साइंटिफिक और मॉडर्न तरीके को अपना ले तो। अगर हम व्यावसायिक बकरी पालन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ओवरहेड कॉस्ट की कटिंग करनी होगी। व्यावसायिक बकरी पालन में पशुपालक से नादानी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से पशु बार बार बीमार पड़ता है और जानकारी के अभाव में पशुपालक इसका ट्रीटमेंट कराने में काफ़ी पैसे खर्च कर देता है, जिससे कि उसका ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाता है। उसकी लागत काफ़ी लग जाती है पशु को तैयार करने में। बकरी पालन में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो फीड हम पशुओं को पूरा साल दें उसमें मेजर चेंजेस ना हो। सीज़न के अकॉर्डिंग ऐसी फीड डिज़ाइन करें कि हर सीज़न में हम उन्हें दे पाएँ। और पशुओं के रख रखाव के लिए हमें ऐसा बाड़ा और फार्म बनाना चाहिए जिसमें मौसम के बदलने पर भी पशुओं को कोई ख़ास दिक्कत ना आए, एक जैसा मौसम उन्हें पूरा साल मिले। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम बकरी पालन करते हैं तो हमारी ऊपरी लागत ओवरहेड कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। पशुओं से हमें होने वाली आमदनी बढ़ जाती है, हमारी प्रॉफिट भी बढ़ जाती है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर पशुपालक ने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा भी सीज़न चेंज होने पर पशु बीमार पड़ेगा। इन पशुओं के ट्रीटमेंट में पशुपालक का समय और पैसा दोनों लगता है, जो पशुपालक की ओवरहेड कॉस्ट को बढ़ा देता है। और पशु बराबर फार्म पर बीमार पड़ता रहेगा तो उसका प्रॉपर वेट गेन भी नहीं होगा, पशु हेल्दी नहीं रहेगा, तो हमारी जो लागत उस पशु के ऊपर लग रही है वो हमारी वेस्ट होती रहेगी। बकरी पालन में अगर हम पशुओं को बीमारी से बचाना चाहते हैं तो जितना हो सके हमें पशुओं को ड्राई फीड के ऊपर रखना चाहिए। ड्राई मैटर में वाटर कंटेंट, पानी की मात्रा कम होती है, ये लगभग 5 से 10% होती है। ड्राई मैटर से पशुओं की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। सूखा खा के पशु बीमार भी कम पड़ता है। बकरी पालन में पशुओं को अगर हम हरा चारा या साइलेज अधिक मात्रा में देते हैं, हरे चारे का वाटर कंटेंट लगभग 90% तक होता है। हरे चारे से पशु की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। पशु जितना भी हरा चारा खाता है उसके शरीर को सिर्फ 10% मिलता है, बाकी 90% पानी होता है जो कि पेशाब के ज़रिए बाहर आ जाता है। बकरी पालन में पशुओं के दस्त, लूज मोशन का कारण सीज़न का नया हरा चारा ही बनता है। बरसात और जाड़े में प्रदूषित हरे चारे के सेवन से पशुओं की जान तक भी चली जाती है। बकरी पालन में पशुओं को अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, उन्हें बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, उनसे अच्छा वेट गेन लेना चाहते हैं, बकरियों को टाइम पर हीट पे लाके क्रॉस करा के अच्छे और तगड़े बच्चे लेना चाहते हैं, बकरियों का दूध भी अधिक मात्रा में चाहते हैं, तो हमें अपने फार्म के ऊपर ड्राई मैटर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अगर हम हरा पशुओं को देना भी चाहते हैं तो हरे को हम हे बना के इस्तेमाल करें। हरे को कुछ टाइम के लिए रख के सुखा लें और उसके बाद पशुओं को दें, तो इससे हमें दुगना फ़ायदा देखने को मिलेगा। जिन पशुओं का वेट गेन हम जल्द चाहते हैं उनकी फीड में ड्राई मैटर को बढ़ा देना चाहिए। जितने सूखा की मात्रा हम उनकी फीड में बढ़ाएंगे उनका उतना ही तेज़ी से वेट गेन हमें देखने को मिलेगा। पशुओं की फीड में हम ड्राई मैटर यानी कि संतुलित दाना मिश्रण, सूखा चारा और हरे चारे को सुखा के का प्रयोग करते हैं तो हमारा पशु बीमारियों से दूर रहेगा। उसे छोटी मोटी बीमारियां कोई असर नहीं डालेंगी। बड़ी बीमारी के अंदर आ भी गया तो जल्दी रिकवर कर जाएगा।
व्यावसायिक बकरी पालन में अगर हमने पशुओं को बीमार होने से बचा लिया तो इससे हमारा लाभ भी डबल हो जाता है। एक तो पशु जल्द तैयार होगा, जल्दी वेट गेन करेगा, इससे पैसा, समय और मेहनत तीनों ही बचेगी। दूसरा लाभ, पशु बीमार कम पड़ेगा तो दवाइयों के ऊपर भी कम खर्च आएगा और जो फार्म पे हमारी दवाई हैं वो भी एक्सपायरी की तरफ चले जाएंगी, उनका यूज़ फार्म पर नहीं होगा। सर्दी के मौसम में हमें हरे चारे का प्रयोग बकरी पालन में कम करना चाहिए। इससे हमारे पशु सर्दी, खांसी, बुखार, नज़ले, निमोनिया से बचे रहते हैं। हम अपने फार्म के ऊपर पूरे साल ड्राई मैटर के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। इससे हमारे बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं। बकरियां जो बच्चे डिलीवर करती हैं वो तंदुरुस्त आते हैं। बकरियों का दूध भी अधिक मात्रा में होता है। बच्चे और बड़े भी कम बीमार पड़ते हैं। इससे हमारा दवाइयों का खर्चा बच जाता है जो हम उनकी फीड या दूसरी चीज़ों पर लगा देते हैं। अगर हम व्यावसायिक बकरी पालन में सफल होना चाहते हैं और बकरी पालन में टिके रहना चाहते हैं तो हमें कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीकों के साथ साथ मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों को भी अपनाना चाहिए। बकरी पालन में अपनी सूझबूझ और साइंटिफिक और मॉडर्न तरीकों से हम अच्छा फार्म बनाकर और सही फीड देके पशुओं से दुगना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आजकल डेयरी फार्मिंग में किसान आधुनिक और साइंटिफिक तरीकों को अपना के कम समय में पशुओं से अधिक लाभ हासिल कर रहे हैं, मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल करके वो अपने काम को भी आसान बना रहे हैं और पशुओं के लिए भी सहूलत पैदा कर रहे हैं, जिनसे किसान का टाइम तो बच ही रहा है, किसान की आय भी बढ़ रही है। आशा करते हैं हमारे द्वारा की गई कोशिश कि बकरी पालन की सही जानकारी आप तक पहुंचे से आप संतुष्ट होंगे। इसी तरह की वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बकरी पालक भाइयों तक शेयर करें, जिससे हम आप तक निःशुल्क जानकारी पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।